Hi students, I am sending you the video of some questions which were the problem of some students. Okay, now watch the video carefully and complete your exercise. And problems were in third question part H, I, J and K. Firstly see H part what is written in the question. The question is find the product using suitable property. In H part there is written 795 multiply 999 multiply plus 795 मल्टीप्लाई वन. इस क्वेश्चन की सिर्फ प्रोडक्ट का फाइंड करनी है यूजिंग सूटेबल प्रॉपर्टी. देखो ये किमें आप करीदा ये जैसे प्लस या माइनस का साइन देखी तो कि जगह तो ये मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन वाला साइन नहीं देखना, प्लस या माइनस का देखना वो जो विदाउट ब्रैकेट हो, विदाउट ब्रैकेट प्लस का साइन इस जगह पर आ रहा है. ये असं दोनों साइडों देखेंगे विच इज़ द कॉमन नंबर इन बोथ साइड्स. ये दोनों साइडों का किहड़ा नंबर कॉमन आ रहा है. सी फिर 795 इज़ कॉमन इन बोथ साइड्स. ठीक है ना. इस तो बाद इन्हों आप किमें सॉल्व करांगे. सी देखो 795 जो कॉमन आ गया दोनों साइडों से 795 में असी एज ए कॉमन फैक्टर बाहर ले लिया एज ए कॉमन फैक्टर. उस बाद ब्रैकेट स्टार्ट कर दी. उस बाद सारी दे एक्सप्रैशन असी सेम उतार देंगे, लेकिन जो कॉमन फैक्टर बाहर कढ़िया हुआ उसकी जगह असी 1 लिखी जावे. मीनस किमें स्टार्ट किया 795 एज ए कॉमन फैक्टर ब्रैकेट स्टार्ट उसकी जगह 1 लिखता 1 मल्टीप्लाई 999 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1. ये साडा बन गया नेक्स्ट स्टैप. इस तो अगे देखो हुण असीं ब्रैकेट नूं सॉल्व करांगे. 795 एज इस तरह आ गया 1 मल्टीप्लाई 999 मीनस 999 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 मीनस 1. ठीक है. नेक्स्ट स्टेप दोनों प्लस करेंगे की हो जाएगा 795 इंटू 1000. अच्छा ब्रैकेट और बार कॉमन फैक्टर के अगर कोई साइन नहीं है मीन इट्स मल्टीप्लिकेशन. हम 795 में 1000 और मल्टीप्लाई की आंसर आ गया साडा 795,000. नाउ दिस इज रिक्वायर्ड आंसर. ठीक है. केयरफुली देखना. ये हो गया एच पार्ट. नाउ कम टू आई पार्ट. आई पार्ट now what is see what is written in I part. In I part there is written in I part 52 multiply minus 98 प्लस 52 मल्टीप्लाई माइनस 2 ब्रैकेट. हूँ ये देखो प्लस या माइनस कितने विदाउट ब्रैकेट. ये मल्टीप्लाई आ गया, ये माइनस तो आ गया बट इट इज़ इन द ब्रैकेट. ये प्लस आ गया. हम असी इस प्लस से दोनों साइड देखेंगे विच फैक्टर इज कॉमन इन बोथ साइड. हेयर 52 इज कॉमन इन बोथ साइड. हेयर इज 52 एंड आल्सो हेयर 52. ना 52 इज कॉमन फैक्टर. ना देखो इस बाद असीं किवें सॉल्व करांगे. ये एक्सप्रैशन सी 52 कॉमन सी इन बोथ साइड्स. 52 ने असीं एज ए कॉमन फैक्टर बाहर ले लिया. सेम एक्सप्रैशन उतारती. जितने 52 है उत्थे असीं 1 लिख दिता है. मीनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 98 ब्रैकेट प्लस 1 मल्टीप्लाई माइनस 2. अगले स्टेप की करेंगे इन्होंने ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे. 1 मल्टीप्लाई माइनस 98 किया गया माइनस 98. अगों प्लस 1 मल्टीप्लाई माइनस 2 किया गया माइनस 2. अगेन 50 माइनस 98 माइनस 2 की हो गया माइनस माइनस प्लस हो गए. साइन वड इंटीजर आ गया माइनस 100. हूँ 52 माइनस 100 मल्टीप्लाई किया गया माइनस 5200. नाउ दिस इज रिक्वायर्ड आंसर. ठीक है ना. ये साडा आई पार्ट हो गया. नाउ कम टू जे पार्ट. सी जे पार्ट व्हाट इज रिटन इन जे पार्ट. जे पार्ट 14 इंटू 60. Now see in J part question is 14 multiply 60 plus 60 multiply 15. इन्हें आप किमें सॉल्व करेंगे. ये देखो दोनों साइडों से प्लस दे दोनों साइडों से 60 इज कॉमन इन बोथ साइड्स. सो 60 एज ए कॉमन फैक्टर आप बाहर रख लेंगे. 60 बाहर रखे एज ए कॉमन फैक्टर. 14 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 15. ठीक है. उसी तरह अगले स्टेप ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे. 14 मल्टीप्लाई 1 14 प्लस 1 मल्टीप्लाई 15 15. इन नेक्स्ट स्टेप 14 प्लस 15 29. 29 इंटू 60 मीन 29 मल्टीप्लाई 60 किया गया साडा 1740. Now this is the required answer. All the parts are easy. Now come to last part of K
of third question. In third question, in K part, what is written? See, firstly, 872 multiply minus 73 plus 872 multiply minus 27. अगेन देखो ए प्लस का साइन आ रहा है और ये दोनों साइड विच नंबर इज कॉमन इन बोथ साइड 872. इस तो बाद इन उसी तरह करांगे 872 कॉमन सीगा 872 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੇਮ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ 872 ਸੀ ਉੱਥੇ 1 ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਬਾਕੀ ਸੇਮ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਉਤਾਰਤੀ ਆਪਾਂ 1 ਮਲਟੀਪਲਾਈ -73 ਬ੍ਰੈਕਟਡ प्लस 1 मल्टीप्लाई -27 ब्रैकेट ठीक है ना। उस तो बाद देखो 1 मल्टीप्लाई -73 की आ गया -73 प्लस 1 मल्टीप्लाई -27 की -27 ये आ गया। अगेन माइनस माइनस प्लस हो गया साइन बड़े इंटीजर का ग्रेटर इंटीजर का की हो गया -100 872 मल्टीप्लाई -100 की हो गया -872 100 ठीक है ना। नाउ दिस इज रिक्वायर्ड आंसर ठीक है। ये तो क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट क्लीयर हो गए हैं। नाउ कम टू फिफ्थ क्वेश्चन की जो बच्चे ने प्रॉब्लम दसी ए पार्ट बी पार्ट सी पार्ट डी पार्ट है 4 पार्ट से चारों की प्रॉब्लम दसी। देखो हम केयरफुली देखो सारे पार्ट किमें करने। फर्स्टली सी इन ए पार्ट वट इज रिटन इन ए पार्ट फर्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन अच्छी तरह क्लीयर करो कि लिखा है वेरीफाई ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी ब्रैकेटेड equal to a multiply b plus a multiply c if in a part there is written if a equal to -20 b equal to 15 c equal to 25। देखो अगर तुम दस्ते से करना क्यों असं सिर्फ ये वेरीफाई करना होता। देखो इक्वेशन है क्योंकि विच दो टर्म्स लिखिया हुई ने दो एक्सप्रैशन लिखे ने दोनों के इक्वल टू द साइन है जिन्हें इक्वल टू द साइन आ जाए दैट इज इक्वेशन असं वेरीफाई। अच्छा इस साइड आप कही लैफ्ट हैंड साइड इक्वल टू द जी साइड लैफ्ट हैंड साइड है दिस साइड इज कॉल्ड राइट हैंड साइड इन विच वी हैव टू वेरीफाई दैट बोथ साइड्स आर इक्वल दिस वी हैव टू वेरीफाई। असं ये वेरीफाई करना दोनों साइड इक्वल ने लैफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर इक्वल when different value are given of a b c in a parts a equal to -20 b equal to 15 and c equal to 25 when then you have to verify that left hand side equal to right hand side this we have to verify। now see how we will verify। देखो in a parts ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ when in a part when a equal to -20 b equal to 15 and c equal to 25। देखो किमें करेंगे आप सब तो पहले आप लैफ्ट हैंड साइड लवेंगे ए वाली ये लिख लिया आप लैफ्ट हैंड साइड ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी। इस तो बाद आप करेंगे बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू -20 बी इक्वल टू 15 एंड सी इक्वल टू 25 इन लैफ्ट हैंड साइड वी गेट लिख के आप इस गिवन वैल्यू ए बी सी पुट कर देंगे। ए जी सी वैल्यू -20 मल्टीप्लाई बी जी सी 15 प्लस सी जी सी 25। अगेन 15 प्लस 25 कितना 40 आ गया 40 मल्टीप्लाई -20 कितना -800 की आ गया साढ़े को लैफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई। हम इसी तरह हम आप राइट हैंड साइड की है राइट हैंड साइड आ ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी। इसी तरह हम राइट हैंड साइड से आप लिखांगे ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी। अगेन वही वर्डिंग लिखेंगे बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ a equal to -20 b equal to 15 and c equal to 25 in right hand side we get a right hand side दी एक्सप्रैशन सी ये a b c की वैल्यू पुट कर देंगे a जी सी -20 मल्टीप्लाई b जी सी 15 प्लस a जी -20 मल्टीप्लाई c जी सी 25 b मल्टीप्लाई 20 कितना -300 अगेन प्लस -20 इंटू 25 हो गया -500 अगेन क्योंकि दो साइन इकट्ठे हो गए सी इन ब्रैकेट रख लिया सी। इन नैक्सट स्टैप प्लस माइनस हो गया -300 एंड -500 किया गया -800। हम देखो राइट हैंड साइड से भी -800 आ गया लैफ्ट हैंड साइड से भी -800 सीगा। इट मीन्स सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड -800 इक्वल टू -800 सो इट्स वेरीफाइड। ए सी ए पार्ट। नाउ कम टू बी पार्ट। इन बी पार्ट वट इज रिटन फॉर सी इन बी पार्ट देखो की वेरीफाई करना से वेरीफाई तो असं उ करना है ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी व्हेन वैल्यू आर गिवन डिफरेंट इन दिस बी पार्ट वैल्यू आर गिवन ऑफ ए इक्वल टू -1 बी इक्वल टू -2 एंड सी इक्वल टू 3 ए बी सी वैल्यू डिफरेंट दी हुई ने
करना आप उसी तरह ही पहले लैफ्ट हैंड साइड ਲਈ a ਮਲਟੀਪਲਾਈ b ਪਲੱਸ c उसी तरह ਆਪਾਂ वर्डिंग लिखी by putting the value of a equal to -1 b equal to -2 and c equal to 3 in left hand side we get a ਦੀ value -1 multiply b ਦੀ ਸੀ -2 plus c ਦੀ ਸੀ 3 ठीक है -1 -2 एंड +3 की हो गया प्लस माइनस माइनस हो गया साइन ਵੱਡੇ ग्रेटर इंटीजर ਦਾ ਲੱਗਿਆ मीनस की आ गया ਇੱਥੇ इस ब्रैकेट ਦੀ वैल्यू हो गई set to 1 3 to -2 कितना 1 आ गया 1 मल्टीप्लाई -1 लैफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या आ गया -1 उसी तरह सेम हम राइट हैंड साइड की आप लिखी अगेन वही लिखा बाई पुटिंग दी वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू ए बी सी की वैल्यू लिख ली आप इन राइट हैंड साइड वी गेट ये वैल्यू पुट की ए दी सी -1 मल्टीप्लाई बी दी सी -2 प्लस ए दी सी -1 इंटू सी दी सी 3 -1 इंटू -2 कितना 2 आ गया अगेन प्लस -1 इंटू 3 कितना -3 आ गया अगेन 2 ब्रैकेट ओपन की प्लस माइनस हो गया 2 -3 प्लस माइनस हो गया साइन बड़े ग्रेटर इंटीजर का माइनस का मीनस राइट हैंड साइड से भी -1 आ गया लैफ्ट हैंड साइड से भी -1 आया हुआ सीगा ठीक है ना उसी तरह ही सिंस लैफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड -1 इक्वल टू -1 सो इट्स वेरीफाइड बी पार्ट भी सेम ही सी मैं चलो सारे पार्ट्स करवा देना सी भी चेक कर लो नाउ इन सी पार्ट देयर इज रिटन वेरीफाई तो वही करना जो सानू ऊपर दिता हुआ है वैल्यूज आर गिवन इन सी पार्ट एज वैल्यू इज गिवन 10 बी -2 एंड सी 3 तो उसी तरह पुट कर दियो और आप क्वेश्चन लिखिया इफ ए इक्वल टू 10 बी इक्वल टू -2 एंड सी इक्वल टू 3 इन लैफ्ट हैंड साइड लिखिया अगेन बाई पुटिंग मैं डॉट्स पाए ने वही बाई पुटिंग दी वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 10 बी इक्वल टू -2 एंड सी इक्वल टू 3 इन राइट लैफ्ट हैंड साइड वी गेट लिख के वैल्यू पुट कर दी ए दी 10 सी मल्टीप्लाई बी दी -2 सी दी 3 ठीक है ना अगेन प्लस माइनस हो गया 3 2 गए 1 इंटू 10 किया गया साढ़ा 10 इन लैफ्ट हैंड साइड इन दी सेम वे इन राइट हैंड साइड एक्सप्रेशन लिखी ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी again by putting the value of a equal to 10 b equal to -2 and c equal to 3 in right hand side we get value put कर दी थी ये भी वैल्यू पुट की थी राइट 10 आंसर आ गया सिंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड सो इट्स वेरीफाइड सी भी हो गया नाउ कम टू डी पार्ट इन डी पार्ट फिफ्थ क्वेश्चन सिर्फ क्वेश्चन वही है सिर्फ वैल्यू आर गिवन in this D part A's value is given -100 B's value is given -200 and C value is given -300 left hand side the ask A multiply B plus C उसी तरह लिखा by putting the value of A equal to -100 B equal to -200 C equal to -300 in left hand side we get ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਵੈल्यू पुट कर दी थी -100 multiply -200 plus -300 ए बी सी की वैल्यू पुट कर दी अगेन सॉल्व किया ब्रैकेट वाले माइनस इतने की हो गया प्लस माइनस हो गया -200 -300 -200 की हो गया माइनस प्लस हो गया साइन ग्रेटर इंटीजर का -500 आ गया इन द ब्रैकेट बाहर की सी -100 अगेन -100 ਨੂੰ ਅਸੀਂ -500 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस प्लस हो गया तो मल्टीप्लाई करके की आ गया 50,000 लैफ्ट हैंड साइड की वैल्यू की आ गई 50,000 अगेन इन राइट हैंड साइड आप एक्सप्रेशन लिखी ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी ठीक है नाउ उसी तरह बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू -100 बी इक्वल टू -200 एंड सी इक्वल टू -3 इन राइट हैंड साइड वी गेट वैल्यू पुट कर दी वैल्यू पुट करके सॉल्व किया आ गया 20,000 -30,000 अगेन दोनों प्लस किया आ गया 50,000 सिंस लैफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड सो इट्स वेरीफाइड बस इन केयरफुली इनू देख लो तो उस तो बाद अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्वेश्चन नंबर 10 की लिखा हुआ है इन सेट ऑफ 10 क्वेश्चन 5 मार्क्स आर अवार्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड -2 फॉर एवरी रॉन्ग आंसर रोशन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 रॉन्ग आंसर वट इज हिज फाइनल स्कोर पर 10 क्वेश्चन का टेस्ट होया है ਉਹਦੇ 5 ਮਾਰਕਸ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਰੋਂਗ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ -2 ਮਾਰਕਸ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਰੋਸ਼ਨ ਦੇ 4 ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੈਕਟ ਹੋਏ 6 ਕੁਐਸਚਨ ਉਹਦੇ ਇਨਕਰੈਕਟ ਹੋਏ ਉਹਦਾ ਫਾਈਨਲ ਸਕੋਰ ਕੀ ਸੀ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਮਾਰਕਸ ਅਵਾਰਡਡ ਫॉर एवरी करेक्ट आंसर इक्वल टू 5
रोशन गेट्स मार्क्स फॉर 4 करेक्ट आंसर मीनस एक क्वेश्चन के करैक्ट क्वेश्चन के 5 मार्क्स ने रोशन के 4 करैक्ट आंसर थे तो रोहन रोहन ठीक है 4 मल्टीप्लाई 5 किया वो करैक्ट आंसर के मार्क्स उन्होंने मिल गए 20 इन नैक्सट स्टैप इट्स गिवन मार्क्स गिवन फॉर एवरी रॉन्ग आंसर हर रॉन्ग आंसर के उन्होंने मार्क्स मिलने -2 एंड रोहन के किन्ने रॉन्ग आंसर सी 6 रोहन गेट्स फॉर 6 रॉन्ग आंसर के किन्ने एक रॉन्ग आंसर के 2 मार्क्स ने 6 क्वेश्चन रॉन्ग से मतलब रॉन्ग आंसर के किन्ने मार्क्स हो गए 6 मल्टीप्लाई -2 -12 नाउ हिज फाइनल स्कोर 20 से वो ठीक मार्क्स जो करैक्ट आंसर थे रॉन्ग आंसर थे -12 दोनों ने प्लस कर दिता और दोनों का फाइनल स्कोर हो गया 20 प्लस -12 अगेन प्लस माइनस माइनस हो गया 20 -12 8 इज द रिक्वायर्ड हिज फाइनल स्कोर ठीक है ना हम लास्ट क्वेश्चन 13 क्वेश्चन देखो 13 क्वेश्चन पहले फुली स्टेटमेंट क्लियर करो व्हाट इज रिटन एंड व्हाट यू हैव टू फाइंड इन दिस क्वेश्चन इज सर्टन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर दैट द रूम टेम्परेचर बी lowered from 50 degree Celsius at the rate of 5 degree Celsius every hour what will be the room temperature 8 hour after the process begins means किस रूम का टेम्परेचर 50 डिग्री सैल्सियस की स्टार्टिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਰੂਮ ਦਾ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਸੀ ਵੀ ਹਰ ਐਵਰੀ ਆਵਰ 5 डिग्री ਸੈਲਸੀਅਸ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਐਂਡ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹੋਇਆ ਵਟ ਵਿਲ ਬੀ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆਫਟਰ 8 ਆਵਰ ਆਫਟਰ ਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਿਗਿਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਰੂਮ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ 8 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਰੂਮ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਦਿਸ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਸੀ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖਾਂਗੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆਫ ਰੂਮ दैट इज़ गिवन 50 डिग्री सेल्सियस ठीक है फिर रेट ऑफ लोवरिंग द टेंपरेचर कितना डाउन होना सी पर आवर रेट ऑफ लोवरिंग द टेंपरेचर इक्वल टू 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर ਹੁਣ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਰਿਡਿਊਸਡ ਇਨ 8 ਆਵਰ 8 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਗਿਆ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 8 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 5 40 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਰੂਮ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ 8 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਰੂਮ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆਫਟਰ 8 ਆਵਰ ਵਿਲ ਬੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਸੀਗਾ 50 डिग्री सेल्सियस 40 डिग्री ਦਾ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਗਿਆ 50 -40 10 डिग्री सेल्सियस मीन रूम टेम्परेचर आफ्टर 8 आवर विल बी 10 डिग्री सेल्सियस दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर सो वीडियो ਨੂੰ केयरफुली देख के ना सारा एक्सरसाइज कंप्लीट कर लो ਜਿਹੜਾ क्वेश्चन भी क्लीयर नहीं होंगे वो मैंने मैसेज पा के क्लीयर कर लेना अगेन ओके